हिंदू देवी देवताओं पर शर्मनाक बयान देकर बुरे फंसे रेवंत रेड्डी। बीजेपी और टाइगर राजा सिंह ने कांग्रेस पर बोला जोरदार हमला। सुधांशु त्रिवेदी का हमला, कहा रेवंत रेड्डी ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है, मांगे माफी। भर्त्सना योग्य बयान कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के द्वारा सामने आए हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री रेवंत रेड्डी ने जिस प्रकार से हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपमानजनक, अवांछनीय कमेंट किए हैं, उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और एक तरफ ये वही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अभी जुबली हिल के चुनाव में ओपनली बोला था कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस। आपको पूरा तहे दिल से मुस्लिम समाज के साथ जाइए, कोई समस्या नहीं है। रेवंत रेड्डी के खिलाफ फूटा हिंदुओं का गुस्सा, कांग्रेस के खिलाफ सड़कों पर उतरे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हुए काफी ज्यादा शर्मनाक बयान दे दिया, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर जोरदार प्रहार किया है। बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है और इसके लिए उन्हें जनता से माफी मांगनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ रेवंत रेड्डी के खिलाफ हिंदू भारी संख्या में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सीधे तौर पर हिंदुओं का आक्रोश न सिर्फ रेवंत रेड्डी बल्कि कांग्रेस के खिलाफ भी फूट पड़ा है और इसी की वजह से वो सड़कों पर उतर करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा विधायक टाइगर राजा सिंह ने भी रेवंत रेड्डी पर जोरदार तरीके से वार करते हुए ये सवाल पूछ लिया कि क्या एबीवीपी से कांग्रेस में जाते ही रेवंत रेड्डी का खून बदल गया है। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर हिंदू धर्म, भारतीय संस्कृति और संसदीय मर्यादा को अपमानित करने का जोरदार आरोप लगाया। उन्होंने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर हिंदू धर्म का मजाक उड़ाने पर जोरदार हमला बोला और संसद में कुत्ते वाले स्टंट के लिए रेणुका चौधरी पर भी निशाना साधा। इतना ही नहीं, उन्होंने सीधे तौर पर राहुल गांधी पर भी जोरदार वार किया। सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के सहयोगी दल डीएमके ने खुलेआम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सनातन धर्म के उन्मूलन की बात कही, लेकिन कांग्रेस ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। उन्होंने पूछा कि क्या कांग्रेस पार्टी ने हिंदू धर्म के समूल नाश के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है? क्या कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों को निर्देश दिया गया है कि हिंदू देवी देवताओं और भारतीय संस्कृति का सीधे हमला शुरू कर दे? सुनिए आप भी क्या कुछ सुधांशु त्रिवेदी ने एक एक करके कांग्रेस के तमाम नेताओं को आड़े हाथों लिया। भर्त्सना योग्य बयान कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के द्वारा सामने आए हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री रेवंत रेड्डी ने जिस प्रकार से हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपमानजनक, अवांछनीय कमेंट किए हैं, उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और एक तरफ ये वही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अभी जुबली हिल के चुनाव में ओपनली बोला था कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस। आपको पूरा तहे दिल से मुस्लिम समाज के साथ जाइए, कोई समस्या नहीं है। आप हम सफर, हम प्याला, हम निवाला, हम राज हो जाइए, हमें कोई समस्या नहीं है। मगर हिंदू धर्म के देवी देवताओं को गाली देंगे तो यह बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। और इससे पहले भी तेलंगाना में ही याद करिए, एमआईएम की पार्टी के नेता ने इतनी अपमानजनक बातें कही थी। ये उसी एमआईएम से इन्होंने जुबली हिल्स के चुनाव में समर्थन भी लिया था, इसलिए मैं यहां संदर्भ दे रहा हूं। तो कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि सरकार की तरफ से पैरवी ऐसी की गई। ये और फिर दक्षिण से उत्तर में आ जाइए तो हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू साहब का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बच्चे उनसे राधे राधे कह रहे हैं, तो कह रहे हैं राधे राधे कहने की क्या आवश्यकता है। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि कांग्रेस पार्टी को का एक मुख्यमंत्री
हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता है और दूसरा मुख्यमंत्री छोटे छोटे स्कूली बच्चों को राधे राधे बोलने से रोकने की कोशिश करता है। इसलिए हम राहुल गांधी जी से ये पूछना चाहते हैं, यद्यपि इस बार जो आपने शपथ ली है वो ईश्वर के नाम की नहीं ली है, मगर आपने पहले अपने भाषण में भगवानों की फोटोएं लेकर आके अनेक प्रकार का थिएट्रिक्स की थी। तो मैं कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि आपका एक एलआई यानी गठबंधन सहयोगी डीएमके बाकायदा एक स्ट्रक्चर्ड कॉन्फ्रेंस करता है इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। यह कोई बयान नहीं था, यह एक विधिवत सुविचारित जिसे कहते हैं एकेडमिक कॉन्फ्रेंस थी। हिंदी में कहें तो हिंदू धर्म का समूल नाश। तो क्या कांग्रेस पार्टी ने इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म के समूल नाश के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है और अपने मुख्यमंत्रियों को यह निर्देश दे दिए हैं कि भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में सीधे हमला करना शुरू कर दो? ये मेरा सीधा सवाल कांग्रेस पार्टी से। दूसरा विषय, कांग्रेस की एक विख्यात सांसद जो अपने ऊंचे स्वर के अट्टहास के लिए सुविख्यात ऑब्लिक कुख्यात हैं, उनके द्वारा जिस प्रकार की हरकत की गई कि पहले एक श्वान को लेकर गाड़ी में आना और श्वान की संवेदना का एक नाटकीय प्रस्तुतिकरण करना। तो श्वान समझते ना डॉग लवर, जैसे आजकल बहुत सारे लोगों को बहुत सारी लव जागृत हो रहा है, लवरई आ रही है, तो मैं उनके प्रति पूरी संवेदना के साथ कहना चाहता हूं। आज जब उनसे किसी पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने जिस प्रकार से भौंकने का कार्य किया, और उससे पहले कल उन्होंने क्या कहा, ये काटने वाले नहीं है, काटने वाले अंदर बैठे हैं। अर्थात देश की पूरी संसद को के सांसदों को काटने वाला कहना और काटने का संदर्भ कुत्ते के साथ जोड़कर कहना, यह दर्शाता है कि पूरी संसद की गरिमा को ध्वस्त करना कांग्रेस का एक विधिवत सुविचारित अभियान हो गया। मैं याद दिलाना चाहता हूं, पहले पूर्व राष्ट्रपति महोदय के समय में उनकी मिमिक्री संसद भवन की सीढ़ियों पर होना, उसके बाद उसकी फोटो राहुल गांधी जी के द्वारा खींचा जाना, उससे पहले याद करिए प्रधानमंत्री जी के ऊपर जाकर वर्चुअली गिर जाना, पिछले लोकसभा की बात कर रहा हूं, और उसके बाद अपनी सीट पे बैठकर आंखों से इशारे करना, अखियों से गोली मारे टाइप का इशारा करना। उसके बाद अगर आप देखें तो जिस समय वक्फ बोर्ड का वो हो रहा था वोटिंग, रात में पैजामा और टी शर्ट पहन के राहुल गांधी जी आए। अरे भाई, हम सब लोग 2:30-3 बजे तक वहां पे थे। फिर संसद भवन के अंदर अपने भाषण के दौरान कभी भगवान शंकर और कभी गुरु नानक देव की फोटो यूं करना। हम ये पूछना चाहते हैं कि भारत की संसद की गरिमा को तार तार करने के इस अभियान में क्यों लगी हुई है कांग्रेस पार्टी? क्या ये आपके अंदर का, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस बनती जा रही है, ये दोनों उदाहरण इस बात को प्रमाणित करते हैं कि अर्बन नक्सल माइंडसेट की तरह पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल एपरेटस को डिमीन करना, यानी समस्त संवैधानिक व्यवस्थाओं और संस्थाओं को के प्रति अपमान और तिरस्कार करना, जो एक माओवादी एजेंडा होता है, और हिंदू धर्म के प्रति घृणा फैलाना, जो एक मुस्लिम लीगी एजेंडा होता है। मुझे लगता है कि कांग्रेस अब इस विषय के ऊपर एक सीमा से ज्यादा चली गई। अब इस पे मैं आपको यह तीसरा विषय भी बताना चाहता हूं कि मुस्लिम लीगी माओवादी मानसिकता में कांग्रेस की सीमा तक चली गई है कि एक इस्लामिक धर्मगुरु मौलाना मदनी के द्वारा जिहाद शब्द के बारे में बोले जाने पर
कांग्रेस के नेता इमरान मसूद आकर व्याख्या करने लगते हैं। मतलब आपको कौन सी ऐसी गरज पड़ी है कि एक बिल्कुल मजहबी विषय के ऊपर आकर आप उसका बचाव कर रहे हैं। और ये वही इमरान मसूद हैं जिन्होंने कहा था मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा, जो उस समय कांग्रेस में नहीं थे, समाजवादी पार्टी में थे। कांग्रेस ने उन्हें लाया, पहले प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया, फिर सांसद बनाया। फिर हम राहुल गांधी से पूछना चाहते हैं, ये आपके मुस्लिम लीगी एजेंडा का हिस्सा हो गया है क्या कि जितने घृणा फैलाने वाले सांप्रदायिक विद्वेष और कट्टरपंथी कठमुल्ला जैसे विचारों रखने वाले लोग हैं, उन सबको आप कांग्रेस में लाकर उनसे इंटरप्रिटेशन और मिस इंटरप्रिटेशन करने का प्रयास करेंगे। और फिर मैं याद दिलाना चाहता हूं देश की जनता को, ये वही लोग हैं जो भारत माता की जय कहने में कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, इसको कहने की जरूरत नहीं है, और जिहाद की व्याख्या में आकर उनके सांसद खड़े होते हैं। जबकि अगर मुस्लिम अकीदे के हिसाब से देखें तो इमरान मसूद न मुल्ला है, न मौलवी है, न मुफ्ती है, न बारी है। उनको कोई हक भी नहीं है जो मजहबी मामलों के ऊपर कमेंट्री करें। मगर कांग्रेस के अंदर ये फीलिंग इस सीमा तक आती जा रही है कि ये बिल्कुल स्पष्ट होता जा रहा है। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी से यह पूछना चाहता हूं कि आज आप अपना एजेंडा साफ करें कि हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति के प्रति और संसद की गरिमा को ध्वस्त करने का यह बीड़ा आपने स्वयं उठाया है, या ये इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म तो भारत में हुई थी कॉन्फ्रेंस, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व दुनिया की बड़ी बड़े इंस्टीट्यूशन में हुई थी। तो अर्थात ये बीड़ा आपने खुद उठाया है या किसी ने आपको उठा के थमाया है कि भारत के अंदर घृणा करना है, सामाजिक टकराव पैदा करना है और हिंदू धर्म को डिवीन करना है। तो कांग्रेस पार्टी से हम बहुत साफ सीधा सवाल आज ये पूछना चाहते हैं कि वो इन मामलों पर जब आपके मुख्यमंत्री स्तर के व्यक्ति इस प्रकार के बयान दें और आपके सांसद इस ढंग की हरकतें करें, तो इससे साफ हो जाता है कि ये आपका एक वेल थॉट ऑफ एक्शन प्लान है। और हमें देश की जनता पर पूर्ण विश्वास है कि वो अपने विवेकशील दृष्टि से इन पर सारी चीजों पर नजर रखे हुए हैं। कांग्रेस से जरूर हम ये पूछना चाहते हैं कि ये आप किस योजना के तहत कर रहे हैं। आज देश इस रहस्य पर से पर्दा उठाना चाहता है। अब जिस तरीके से तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हुए विवादित बयान दिया है, तो इसको लेकर के तेलंगाना विधानसभा में विधायक टाइगर राजा सिंह ने भी जोरदार प्रहार किया। टाइगर राजा सिंह ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक वीडियो साझा किया, जहां पर उन्होंने यह सवाल पूछा कि क्या ओवैसी के साथ गठबंधन करने के साथ साथ रेवंत रेड्डी ने इस्लाम भी कबूल कर लिया है। एबीवीपी से कांग्रेस में जाते ही क्या रेवंत रेड्डी का खून बदल गया है? तेलंगाना के नालायक मुख्यमंत्री का असली चेहरा अब जनता के सामने आ गया है। इसके अलावा बीजेपी के नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री की टिप्पणी को लेकर के जोरदार हमला बोला। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि कांग्रेस हिंदुओं के प्रति गहरी नफरत रखती है। रेवंत रेड्डी ने खुद कहा कि कांग्रेस एक मुस्लिम पार्टी है। ये बयान ही उनकी सोच को दिखाती है। संजय ने आगे कहा कि कांग्रेस हमेशा से AIMIM के साथ आगे झुकने वाली पार्टी रही है। हमने जुबली हिल्स उपचुनाव के दौरान ही चेतावनी दी थी कि अगर कांग्रेस या BRS गलती से जीत गए तो हिंदू इज्जत से बाहर नहीं निकल पाएंगे। सीएम रेड्डी की टिप्पणी साबित करती है कि बीजेपी सही थी। दरअसल आपको बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मंगलवार को हैदराबाद स्थित गांधी भवन में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित किया और इस दौरान विवादित बयान देते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि जिस तरीके से लोग अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं, उसी तरीके से कांग्रेस भी अलग अलग मानसिकता वाले लोगों को अपने साथ जोड़ती है। रेड्डी ने कहा कि हिंदू धर्म में कितने भगवान हैं? 3 करोड़। एक व्यक्ति भगवान वेंकटेश्वर को प्रणाम करता है तो कोई भगवान शिव का अनुयायी है।
जो अविवाहित हैं उनके लिए भगवान हनुमान है, जो 2 बार शादी करते हैं उनके भगवान अलग है, जो शराब पीते हैं, जो नॉनवेज खाते हैं, जो दाल चावल खाते हैं उनके लिए भी अलग अलग भगवान है। अब जिस तरीके से रेवंत रेड्डी ने यह बयान दिया है, इसी को लेकर के भारी विरोध देखने को मिल रहा है। सीधे तौर पर जो तेलंगाना की हिंदू जनता है वो सड़कों पर उतर आई है और जबरदस्त तरीके से रेवंत रेड्डी और कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इस तरीके के बयान दिए हों और जिसको लेकर के विवाद हुआ हो। इससे पहले 5 नवंबर को शेखपेट में जुबली हिल्स उपचुनाव के लिए एक सभा को संबोधित करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा था कि कांग्रेस का मतलब मुस्लिम है और मुस्लिम का मतलब कांग्रेस है। और इसी के साथ ही 2023 में उन्होंने ये कहा कि हमारा डीएनए बिहार के डीएनए से बेहतर है। अब इन तमाम बयानों को लेकर के वो लगातार राजनीतिक गलियारों में खलबली मचाते रहे हैं। इसके अलावा अगस्त 2025 में दिल्ली के जंतर मंतर पर भी वो राहुल गांधी के विरोधियों के लिए राजनीतिक मौत जैसे विवादित बयान दे चुके हैं। यानी कि ये जो तमाम सिलसिलेवार तरीके से उनके बयान है वो ये दर्शाते हैं कि रेवंत रेड्डी इसी तरीके के बयान अक्सर देते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये बयान पहली बार दिया हो या फिर किसी कारणवश उन्होंने इस तरीके के बयान दे दिए हों, बल्कि वो अक्सर इसी तरीके के विवादित बयान देते रहते हैं। देखिए, हिंदू आस्था को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली, ये बन चुकी है कांग्रेस की प्रणाली। जिस रेवंत रेड्डी जी ने कुछ दिन पहले जुबली हिल बाईपोल के समय मुस्लिम वोट लेने के लिए कहा कांग्रेस इक्वल्स टू मुस्लिम, और कांग्रेस का तुष्टिकरण में क्या क्या बयान है हमने देखा है। अब वो कहते हैं कि हिंदुइज्म में एक शराबियों का भगवान होते हैं, एक कुंवारों के भगवान होते हैं, एक मल्टीपल शादी करने वाले के भगवान होते हैं। ये इस प्रकार की टिप्पणी किसी और मजहब के बारे में की जा सकती है, और कांग्रेस की लंबी फहरिस्त है। सनातन को मलेरिया बोलना, हिंदू टेरर बोलना, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना बोलना, राम मंदिर का विरोध करना, राम जी को काल्पनिक बोलना, द्वारका का मजाक उड़ाना, कृष्ण जी ने अर्जुन को जिहाद सिखाया ये बोलना, रामचरितमानस के खिलाफ टिप्पणी, और उनके पूरे अलायंस ने भी ये सारी टिप्पणी की। तो ऐसा लगता है कि क्योंकि कांग्रेस पार्टी को वोट बैंक की चाह है, तो हिंदू आस्था को गाली देना इनका एक राजनीतिक डीएनए बन चुका है। और राहुल गांधी को बताना चाहिए कि रेवंत रेड्डी जी पर वो क्या कार्रवाई करेंगे। वो उनको तो पदोन्नति देंगे, क्योंकि जो हिंदुओं को ज्यादा गाली देता है राहुल गांधी उसको निकट रखते हैं, जिसकी वजह से वो लगातार जनता के बीच विवादों का विषय बने रहते हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।